नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर विजिट करके आप अपने आप को तैयार करने आए हैं जिससे आप वो सब कुछ रिसीव कर पाएँ जो यूनिवर्सल ये ब्रह्मांड आपको देना चाहते हैं। हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो मोह माया के इस बंधन से अपने आप को अलग कर चुके हैं, इसलिए वह इस रहस्य में शक्ति का इस्तेमाल किसी भी भौतिक चीज़ को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है, कैसे यूनिवर्सल की एनर्जी काम करती है जिससे बहुत से लोग अनजान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब से जुड़कर काम करता है, ये आज हम गहराई से जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम को लोग जैसा समझते हैं, जैसा मानते हैं, उससे भी बहुत आगे है। इसे आसानी से समझने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे तरीके समझाए गए हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमयी होती है, बहुत जादुई सी लगती है, तो लोग को उस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब धर्म की बात आती है, जब ईश्वर की बात आती है, तो लोग इस पर संदेह करते हैं। ये रहस्य खुद को एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करता है। आज हम आपको इसी रहस्य की वो राज बताने जा रहे हैं जिनसे हिमालय में रहने वाले योगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। वो उस दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं जहाँ तक कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि आप उस व्यक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब आप हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहेंगे। ये रहस्य जानकर आप में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे। कुछ सचमुच इस पर विश्वास कर अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों को यह सवाल होता है कि हम उस डिवाइन पावर से, उस दिव्य शक्ति से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं, या भगवान से कैसे बात कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूँ उसे मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इन सब के बीच के एक संबंध ढूंढते हैं, एक रिलेशन ढूंढते हैं, तो आप पाते कि आपके और ब्रह्मांड के बीच, या आपके और ईश्वर के बीच, या उस शक्ति के बीच जिसने इस दुनिया को बनाया है, आप इस शक्ति को जो कहना चाहें, इस सृष्टि को बनाने वाले निर्माता के बीच, बेशक आप लॉजिकल या नॉन लॉजिकल किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, या आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सबको एक शक्ति ने बनाया है। कोई तो है जो आपका हम सबका क्रिएटर है। इसी शक्ति ने सब कुछ बनाया है, आपको सबको, हमारे आसपास की हर चीज को बनाया है। और अगर वह चीज मौजूद है जिसे हम चाहे अपने परम पिता परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, माँ कहें, आप इस शक्ति को जो चाहे पुकारे, लेकिन ये शक्ति इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल है कि यह हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। यह हमारी हर काम, हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है, हमेशा हमें देख रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए अपनी इंटेंशन सेट करते हैं, अपने इरादे मजबूत करते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी में मनचाही चीज़ को विजुअलाइज करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में साकार हो। फिर चाहे वो विजुअलाइजेशन, आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करके पैसों को मैनिफेस्ट करना हो, प्यार को मैनिफेस्ट करना हो, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं आप उसे विजुअलाइज करते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी बात सुनता है। बहुत कम समय में बहुत से लोगों ने इस शक्ति का समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है। वो सब कुछ पाया जो भी वो अपनी जिंदगी में चाहते थे। अपने सपनों को पूरा किया है, अपने एम हासिल किया है, अपने बिजनेस को ऊंचाई पर पाया, अपने जीवन में आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से चमत्कार होते हुए देखे हैं। सभी अलग अलग चीज़ों को पाने में वो सफल हुए हैं, लेकिन ये केवल उनके बारे में नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब वे व्यक्तिगत शक्ति एक सामूहिक कोशिश में बदलती है, यानी जब एक इंसान से शुरू हुई इस शक्ति का इस्तेमाल एक धरातल पर अलग अलग लोगों द्वारा किए गए प्रयासों से जुड़ता है, तो आप समझ जाते हैं कि आखिर ये शक्ति उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से कैसे जुड़कर काम करती है। यही से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। जानती हूँ बिना एग्जाम्पल के इसे समझना मुश्किल है, इसलिए चलिए एक एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सिंगर बनने का सपना देखने वाला हर एक गायक गाना गाना जाता है, लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनमें से विनर बस एक ही होता है। तो जो विनर यानी विजेता होता है, क्या बस उसी की आवाज़ सबसे अच्छी होती है? क्या बस उसी की कोशिश सबसे अच्छी होती है? क्या यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले लोग जो फेमस है, उन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या वो सबसे बेस्ट है? क्या वो दुनिया के बेस्ट डांसर है, या क्या वो दुनिया के बेस्ट सिंगर है? क्या जो योगा ट्रेनर आपको दिखाया जाता रहा है, क्या वही दुनिया की सबसे ज़्यादा आसानों को जानने वाला योगा ट्रेनर है? क्या एक वही है जिसे
योगा की सभी चीज़ों की नॉलेज है? कई बार इन सवालों का जवाब होता है नहीं। ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिनके पास उनसे ज़्यादा, उनसे अच्छी नॉलेज, पावर है, टैलेंट है, लेकिन वो हिडन है, छुपा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है जो कि उनमें से कामयाब है, उनसे पीछे है? ईश्वर ने उन्हें क्यों नहीं चुना करोड़ों लोगों का प्यार पाने के लिए, बहुत फेमस होने के लिए? दे आर नॉट ए चूजन वन। वाई? अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जाहिर है हम सब अपनी सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम सब अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय पर ये भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ ऐसा हो ताकि हमें पता चले यूनिवर्सल हमारी मैनिफेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, या हमारी प्रार्थना में मांगी गई चीज़ को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमारी मैनिफेस्टेशंस में हम एक शक्ति से हमारी जो अपने चीज़ मांगते हैं, जिसे हम आशा करते हैं कि वो हमारी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, अलाउ करे, उसे रियलिटी में बदले, राइट करे। कई बार आप अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत बार वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत बार नहीं भी होती। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों? लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक, क्योंकि ऐसा बस आपके साथ नहीं, यहाँ कुछ और भी है जो इन चीज़ों पर राज करता है, मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो आप ऐसा ना सोचें ऐसा बस आपके साथ है। हम सब एक ऑल आर अलाउंस, ऐसा किसी के भी साथ नेचुरल है। और जब हम इसे और गहराई से समझते हैं तो हम ये जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम वो कैसे बन सकते हैं जिसे यूनिवर्सल खुद चुने, यानी वी आर द चूजन वन। हम ये कैसे बने? हाउ डू वी बिकम दोज चूजन वन, जिससे यूनिवर्सल हमें रिस्पॉन्ड करे, हमारी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करे, उसे रियलिटी में बदल दे। ऑफकोर्स हम सब ऐसा चाहते हैं और इसके लिए मैनिफेस्टेशंस की अलग अलग टेक्निक को भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिसके बिना अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह सकती है वो है आपकी क्षमता आपकी मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ना होना। अगर आपकी पात्रता आपके सपनों को और आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं होगी तो वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी? मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया कि यूनिवर्स हमको सब कुछ देना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो करता है हमारा एक टेस्ट कि क्या आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे जो आप उससे मांग रहे हैं। यानी अगर आप खुद को उस काबिल बना ले कि वो चीज़ आपने मांगी आप उसे संभाल पाएंगे, आप उसके सक्षम हो जाएं, तो जब जब यूनिवर्सल देखता है कि अब मेरा बच्चा ये चीज़ चाहता है, क्या चाहता है, वो इसके लिए पूरी तरह से कैपेबल है, सक्षम है, योग्य है, तो आप उसकी रडार पर है और वो चीज़ किसी भी तरह यूनिवर्सल आप तक पहुंचा कर रहेगा। जाहिर है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिवर्सल हमारा टेस्ट करेगा, लेकिन उस टेस्ट को देने के लिए अब हम खुद को तैयार कैसे? नहीं, इस टेस्ट की प्रिपरेशन स्कूल कॉलेज में दिए जाने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग है। हम इसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी बल्कि खुद को तैयार करना है। इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों को संतुलन, हमारे विचार, मस्तिष्क और वाइब्रेशन और एनर्जी को इन तीनों चीज़ों से जोड़ना होगा। अब हमें ये सारी चीज़ें अलाइन कैसे करते हैं, यानी कैसे हम इन चीज़ों को संतुलन में लाकर जोड़ते हैं। देखिए आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं, ग्रैटिट्यूड भी करते हैं, उन्हें फील करते हैं। एक तरह से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और विचारों के साथ इन सबको सामंजस्य मिलाते हैं और आप नहीं जानते इन्हें प्रैक्टिस के दौरान आप यूनिवर्सल के टेस्ट में भी परफॉर्म करते हैं। यही आपकी तैयारी यूनिवर्सल के टेस्ट की। जिस तरह हम लोगों का अलग अलग पैरामीटर यानी अलग अलग मापदंडों पर मॉनिटर करते हैं, ठीक वैसे यूनिवर्सल भी हमें मॉनिटर करता है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कंपनी और लोग आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो आप उन सैकड़ों लोगों में से एक व्यक्ति को कैसे चुने? अगर आप जज है तो आप उस चुनेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन सभी लोगों में बेस्ट हो, या आप चुनेंगे जो उन सब में सबसे ज़्यादा मेहनती हो, या फिर उससे जिनमें से ये सारी चीज़ें हो, लेकिन इसके अलावा उससे एक और ऐसी वाइब्रेशन फीलिंग आए जिससे पता नहीं क्यों आपको वो इंसान परफेक्ट लगे। बेशक जब चाहे आपकी क्वालिफिकेशन बाकियों से कम हो, मगर आप बस यह कहेंगे कि पता नहीं क्यों वो इस पोजीशन के लिए बेस्ट लगा, क्योंकि ये वो फीलिंग है, ये है वही तरीका है जिससे आप खुद को डिवाइन के टेस्ट के लिए तैयार कहते हैं। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि उस डिवाइन के लिए। जब आपको सामने कोई नहीं
होता, ठीक वैसे ही जैसे इंटर में उस व्यक्ति ने अपने आप को सबसे बेस्ट शो किया, हम खुद को यूनिवर्सल के सामने बेस्ट दिखाते हैं। और आप खुद को बेस्ट कैसे शो करेंगे? यूनिवर्सल आपसे आशा करते हैं कि आप हमेशा रियल रहें, आप में वो क्वालिटीज हो जिससे आप एक अच्छे इंसान लगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए क्वालिफाइड बनाती हैं, उनमें आपका परसिस्टेंट लेवल, यानी आप कितने जिद्दी हैं अपनी चीज़ को पाने के लिए, क्या आप पूरी तरह से समर्पित हैं, क्या आप सचमुच वो इच्छा शक्ति है कि आप किस हद तक उसे पाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने अप्रोच के प्रति, यानी कितनी शिद्दत से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। तीसरी चीज़ रिस्पेक्ट यानी सम्मान, क्या आप खुद के लिए, जिनके आसपास आप हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन बिताते, जिन्हें आप रास्तों में मिलते हैं, क्या उन सब लोगों के प्रति आप रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप अपने पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं? इसके अलावा क्या आप उन सब के प्रति विनम्र हैं? क्योंकि यूनिवर्सल हमेशा आपके काइंडनेस और आपकी अच्छाई को प्रेम करती है। आपका गुस्सा में चिल्लाना, लोगों को गलत बोलना, आप शब्दों का इस्तेमाल करना, यूनिवर्सल को भी गुस्से में रिस्पॉन्ड करना कि मेरी चीज़ क्यों नहीं दे रहे, क्या सब गलत है। झुकिए, क्योंकि खुद प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। फलों से लदी वृक्ष तनकर खड़े होने की बजाय झुककर सबको मीठे फलों का आनंद लेने को प्रेरित करते हैं। वो हमेशा झुकना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा कठोर रूखा बर्ताव हमें महान नहीं छोटा बनाता है। एक आखिरी चीज़ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूंगी कि हमेशा अपने दिल में सेवा की भावना जगाए रखें, इस आशा से नहीं कि एक दिन आपको उस सेवा का फल वापस मिलेगा। किसी को कुछ भी दीजिए, किसी से कोई भी आशा मत रखिए, ये सोचकर भी नहीं कि इसके बदले में यूनिवर्सल आपके साथ अच्छा करेगा। हम जानते हैं कि वो करेगा, पर हम इस आशा का त्याग कर दीजिए कि इस आशा के बंधन को जिस दिन से आप तोड़ना सीख जाएंगे, उसी दिन से ज़िंदगी जीने का सही अर्थ को समझ जाएंगे। श्री कृष्ण ने भी तो कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ। यकीन है जब हमारी अच्छे काम होंगे तो सभी अच्छाइयों का फल भी अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इस फल का इंतजार मत कीजिए, बस सेवा की भावना का सच्चा अर्थ खुद से साकार करिए। इस दुनिया तक अपनी सेवा पहुंचाइए, आपकी अच्छाई किसी न किसी रूप में आप तक जरूर लौटा देगी, वादा है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।